प्रथम सत्र हमारा है वैदिक साहित्य का इतिहास, जिसके विद्वान वक्ता प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप वैदिक विद्या के परंपरागत विद्वानों में प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। आपने अपनी सेवा का प्रारंभ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से किया था। तत्पश्चात महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर के पद को अलंकृत किया। वैदिक विद्वान के रूप में आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम संस्थान के द्वारा हम सभी अपनी तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपसे विनम्रता अनुरोध करते हैं कि आज की इस सत्र में अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य देने की कृपा करें। यत्कृपालेशमासाद्य मूको वाचस्पतीयति विद्या गुरुर्विश्वनाथः समे लक्ष्यं प्रपूरयेत्। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। परम वंदनीय इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति और परमादरणीय परम पूजनीय काशी विद्यापीठ के पूर्व आचार्य और इस संस्थान से संपृक्त आचार्य प्रोफेसर कामेश्वर नाथ मिश्र जी, हमारे इस सभा मंडप में अभी सद्य उपस्थित हमारे काशी विद्यापीठ तथा संस्कृत विभाग तथा व्यक्तिशः मेरे लिए परमादरणीय एवं परम पूज्य पितामह तुल्य आचार्य प्रोफेसर रघुनाथ द्विवेदी जी, हमारे अग्रज और परम वंदनीय आचार्य पुराण शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान, हमारे ऊपर सदैव स्नेह बरसाने वाले प्रोफेसर गंगाधर पंडा जी, हमारे अत्यंत प्रीतिभाजन एवं स्नेहभाजन आचार्य डॉक्टर विवेक पांडे जी, और इस सभा मंडप में उपस्थित हमारे परिचितों में संस्कृत विभाग के आचार्य डॉक्टर श्री राम सिंह जी और उपस्थित सभी आचार्यगण। वस्तुतः आज का जो विषय दिया गया है वैदिक साहित्य का इतिहास। संस्कृत के विद्वान जानते हैं कि वैदिक शब्द जो है वेद शब्द से बना है। यदि वेद को हम जानेंगे तभी हम वैदिक शब्द को जान सकते हैं और वैदिक शब्द के अनंतर वैदिक साहित्य को जान सकेंगे। वेद पर हमारे संस्कृत आचार्यों में बड़ी चर्चा है। वेद किसको कहा जाए? क्या जो पुस्तकाकार वेद की पुस्तक हम देखते हैं या मोतीलाल बनारसी दास जी के यहाँ वेद की तमाम प्रतियां, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की प्रतियां हैं, क्या वही वेद है? या जो हमारे वेद के विद्वान शब्दोच्चारण करते हैं वह वेद है? इन तमाम जिज्ञासाओं का बड़े सूक्ष्म रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे संस्कृत शास्त्रों में वेद पर बहुत विचार किया गया। पहला विचार तो ये है कि वेद परमात्मा का ही स्वरूप है, पहला। फिर ये जानने की इच्छा होती है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। यदि परमात्मा का स्वरूप मालूम हो जाए तो परमात्मा का स्वरूप ही वेद है, वेद का स्वरूप ज्ञात हो जाएगा। तब हम अपने वेद के प्रामाण्य का आलोडन करते हैं कि परमात्मा के स्वरूप के लिए वेद में कुछ कहा है क्या? तो वेद की ही एक शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तरीय शाखा। तैत्तरीय शाखा के उपनिषद में परमात्मा का स्वरूप लक्षण बताया,
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। ये परमात्मा का लक्षण है। तो क्या यही लक्षण वेद का होगा? नहीं। वेद वस्तुतः ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान किसको कहते हैं? तो विद धातु ही ज्ञान के अर्थ में है। तो वेद ज्ञान स्वरूप है, तो वह ज्ञान किन मूलक है? और सरल किया आचार्यों ने कि वेद जो ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान स्वरूप का अर्थ प्रकाश है। फिर क्लिष्ट हो गया। प्रकाश भी दो प्रकार का होता है, एक निराश्रित प्रकाश और एक समाश्रित प्रकाश। जो किसी का अवलंब लेकर के प्रकाश देता हो वो समाश्रित प्रकाश है, और जो बिना किसी अवलंब को प्रकाशित होता हो वो जो है निराश्रित प्रकाश है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो स्वयंभू प्रकाश है वो निराश्रित प्रकाश है, और जो दूसरे का अवलंब लेकर के, आश्रय लेकर के प्रकाश करता है वो पराश्रित प्रकाश है। तो वेद किस में आएगा? वेद यदि परमात्मा का स्वरूप है तो वो पराश्रित प्रकाश के रूप में तो नहीं आएगा। फिर वेद का स्वरूप निर्धारण कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। ये सूर्य में जो भी प्रकाश है ये स्वाश्रित प्रकाश नहीं है। चंद्रमा में जो प्रकाश है ये भी जो है निराश्रित प्रकाश है, स्वाश्रित प्रकाश नहीं है। इसी बात को कहने के लिए भगवान ने कहा कि जो सूर्य में प्रकाश है वो मेरा ही तेज है, जो चंद्रमा में प्रकाश है वो मेरा ही तेज है, जो अग्नि में अथवा विद्युत में प्रकाश करने की क्षमता है वो मेरा ही तेज है। इसी बात को, ये तो गीता की पंक्ति भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाने के लिए कहा। इसका प्रामाण्य क्या है? गीता तो स्मृति ग्रंथ है, वेद व्यास के द्वारा स्मृत किया गया है। किसका स्मरण किया है? श्रुतियों का स्मरण किया। श्रुति में भी इस बात की चर्चा है कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेताश्वतरोपनिषद में ये बात स्पष्ट है कि परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास लिखते हैं कि जितने भी जो है धर्म हैं वो वेद के द्वारा प्रणहित हैं। वेद प्रणहितो धर्मः ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद विरुद्ध है वो अधर्म है। और वेद है क्या? तो वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद तो साक्षात नारायण है। इसी बात को भगवान ने गीता में भी दोहराया। गीता में भगवान अपने को वेद स्वरूप ही बतलाते हैं। पितामहस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम जजुरेव च। तो वेद को यदि समझना है तो हमको परमात्मा को समझना होगा। जितना परमात्मा को समझना कठिन है उतना वेद को भी समझना कठिन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने वेद पर विमर्श नहीं किया। अब हम भारतीय दर्शनों में यदि वेद के चर्चा पर दृष्टि डालते हैं तो सबसे तेजस्वी दर्शन माना जाता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन वेद को पौरुषेय मानता है।
शेष जो 4 दर्शन है, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वो वेद को अपौरुषेय मानता है। ये पौरुषेय और अपौरुषेय की चर्चा कर लेनी आवश्यक है। वेद को जानने के लिए पौरुषेय और अपौरुषेय की चर्चा, सामान्य रूप से ये हम जानते हैं कि पुरुष के द्वारा किया गया कार्य पौरुषेय कहलाता है, और जो पुरुष के द्वारा किया गया कार्य न हो वो अपौरुषेय कहलाता है। फिर नैयायिकों ने वेद को पौरुषेय किस अर्थ में कहा? उनके यहां ईश्वर ही पुरुष है और इसका प्रामाण्य भी वो वेद से ही देते हैं। उन्होंने कहा संपूर्ण पुरुष सूक्त किसी पुरुष की चर्चा करता है। वो कौन सा पुरुष? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, ये जो है उसी परमात्मा को पुरुष बतला रहा है जो परमात्मा इस सृष्टि का करता है, और उसका वचन होने के नाते तद वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, वैशेषिक सूत्र, कि उस परमात्मा का वचन होने के कारण इस वेद का प्रामाण्य है। लेकिन यह वेद चूंकि परमात्मा का वचन है और परमात्मा वेदों में पुरुष रूप से कहा गया है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः आदि जो है गीता में भी आता है, वह पुराण पुरुष परमात्मा ही है। तो इसलिए वेद को नैयायिकों ने कहा कि ईश्वरकृत वचन होने के कारण ये पौरुषेय है। इसके अतिरिक्त दूसरे दार्शनिकों ने कहा कि नहीं, ज्ञान ही जब अभिव्यक्त होता है तो शब्द में होता है। शब्द के पहले ज्ञान प्रकाश रूप में विद्यमान होता है। ज्ञान को ही अभिव्यक्त करने के लिए जो शब्द अभिव्यंजित हुआ, वह अभिव्यंजित शब्द केवल पुरुष के प्रयत्न से जो है अभिव्यंजित होता है। ज्ञान पहले से विद्यमान रहता है। तो ज्ञान जैसे नित्य है, वैसे उसको अभिव्यंजित करने वाला शब्द भी नित्य होगा। नैयायिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ईश्वर की इच्छा ही शब्द और अर्थ के बीच संबंध स्थापित करती है। अयम शब्दः अमुम अर्थम बोधयतु, यह जो इच्छा है, यह शब्द इस अर्थ का बोधन करावे, ये जो इच्छा है, अथवा अनेन शब्देन अयम अर्थः बोध्यताम, ये जो ईश्वरकृत इच्छा है, यही शब्द और अर्थ के बीच संबंध स्थापित करती है। अर्थ क्या है? वह शब्द के पहले रहने वाला ज्ञान है और उसी ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है। तो भारतीय दार्शनिकों में यह बात स्थिर हो गई कि वेद प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसका जो अभिव्यंजन है, उसकी जो अभिव्यक्तिकरण है, वह शब्द के माध्यम से है। अतः जिस नित्य ज्ञान को अभिव्यक्त कर रहा है शब्द, वह शब्द भी नित्य है, क्योंकि वह शब्द नित्य ज्ञान का प्रकाशक है। तो दो प्रकार से वेद के स्वरूप में बात आई कि वस्तुतः अपौरुषेय शब्द है अथवा ज्ञान है। तो ये कहा गया कि जो ज्ञान है वो तो शब्द की उत्पत्ति के पहले भी विद्यमान था, अतः पौरुषेय ज्ञान है और पौरुषेय शब्द है। शब्द नैयायिकों के दृष्टि में अनित्य है, लेकिन ज्ञान नित्य है। वेद का प्रामाण्य इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर का वचन है, इत्यादि इत्यादि वेद के विषय में बताया गया। हमारे बाद के आचार्यों ने, पंडित मधुसूदन ओझा आदि प्रभृत ने भी उसका अनुसरण किया।
और कहा भाई वेद का दो स्वरूप है, एक मूल वेद है और एक तूल वेद है। मूल वेद तो वो है कि जो शब्दों के पहले ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप को ही वेद कहा जाएगा। वो नित्य है, शाश्वत है, वो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे परमात्मा नित्य है वैसे उसका श्वास भी नित्य है। इसलिए हमारे वैदिक संदर्भों में प्रायः प्राप्त होता है कि यस्य निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो खिलम जगत। वेद परमात्मा का निश्वास है। निश्वास माने प्राणवायु। जिस वायु को हम बाहर छोड़ते हैं उसका नाम है निश्वास, और जिस वायु को हम ग्रहण करते हैं उसका नाम है प्रश्वास। प्रश्वास और निश्वास यह हमारे प्रयत्न से नहीं होता है, ये स्वतः अपने आप गहरी निद्रा में भी रहते हैं तब भी आपका श्वास प्रश्वास और निश्वास चलता रहता है। तो यदि वेद परमात्मा का निश्वास है तो उसमें परमात्मा का स्वतःस्फूर्त प्रयत्न नहीं है। इसलिए नहीं है कि परमात्मा और निश्वास में कोई भेद नहीं है, तो परमात्मा का स्वरूप ही वेद है। इस प्रकार जब स्थिर हो गया वेद परमात्मा का स्वरूप ही है, तो वो फिर साहित्य के रूप में, वाङ्मय के रूप में संवर्धित कैसे हुआ? आज मुख्य बिंदु इसी पर है कि वैदिक साहित्य का इतिहास लोक में कैसे आया। इसका हम उत्स, इसका बीज हम वेद में ही ढूंढते हैं। तो वेद मंत्र कहता है कि यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। परमात्मा के विषय में कहा जा रहा है कि वह अकेले होने पर जब बहुत होने की इच्छा करता है तो सबसे पहले क्या किया कि ब्रह्मांडम विदधाति। वस्तुतः ब्रह्मा का नाम स्वयंभू है। परमात्मा ही अपने आप को ब्रह्मा के रूप में प्रकट करते हैं, आविर्भूत करते हैं, तो वो स्वयंभू कहलाते हैं। लेकिन वेद मंत्र कहता है कि यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, सबसे पहले जो ब्रह्मा का विधान करता और फिर ब्रह्मा को वेदांश प्रणिहोति प्रणि तस्मै यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। वेदों को उस ब्रह्मा को प्रहिणोति माने समर्पित करता है, संप्रेषित करता है, भेजता है। कैसे भेजता है? इसका मतलब कि ब्रह्मा के उत्पत्ति के पहले वेद परमात्मा के हृदय में विद्यमान था। किस रूप में वेद विद्यमान था? प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में। वह प्रकाशात्मक ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा के हृदय में प्रेषित कर दिया। अब ब्रह्मा से हमारा जो इतिहास है, वैदिक साहित्य का इतिहास, वो बतलाता है कि ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, चारों वेदों के वो अधिष्ठाता हैं, उनका नाम परमेष्ठी है। वहीं से वेदों का श्रुति परंपरा से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में 10 मानस पुत्र, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलहा, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता और नारद। इन 10 मानस पुत्रों में सबको उन्होंने वही ज्ञान दिया जो ज्ञान उनके हृदय में संप्रेषित हुआ था। लेकिन अंगिरा से बृहस्पति, बृहस्पति से भरद्वाज, भरद्वाज के बाद की परंपरा प्राप्त नहीं होती है। भृगु से शुक्र, शुक्र से भार्गव तक की परंपरा प्राप्त होती है। इसी प्रकार अत्रि से आत्रेयी तक वेद की परंपरा प्राप्त होती है। लेकिन जो परंपरा आज हमारे तक प्राप्त हो रही है
वो परंपरा है वशिष्ठ की। उन मानस पुत्रों में महर्षि वशिष्ठ ने अपने पुत्र महर्षि शक्ति को वह समग्र राशि श्रुति परंपरा से, गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण परंपरा से शक्ति में आहित किया, आधान किया। वशिष्ठ से शक्ति में, शक्ति के पुत्र हैं महर्षि पराशर, पराशर में वह ज्ञान राशि प्राप्त हुई, और पराशर से महर्षि पराशर के पुत्र हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन को ही महर्षि वेद व्यास कहा जाता है। वस्तुतः यह पौराणिक संदर्भ है, इसलिए हमको जोड़ना पड़ रहा है वेद में, क्योंकि महर्षि वेद व्यास की ये आज्ञा है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। वेद को यदि जानना है तो वेद के उत्तरवर्ती साहित्य जो स्वयं वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, उस इतिहास और पुराणों से वेद का समुपबृंहण करना चाहिए, जानना चाहिए। और यदि वह नहीं जानता है वेद के इस उद्भव और विकास को, इस प्रकर्ष को, अपने इतिहास और पुराण के द्वारा, तो विभेद त्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति। उन्होंने ये भय भी दिखलाया कि यदि वेद पुराण के द्वारा, इतिहास पुराण के द्वारा वेद का समुपबृंहण नहीं करेगा तो अल्पश्रुत होगा, और अल्पश्रुत से वेद डरता है कहीं ये अर्थ का अनर्थ न कर दे। बंधुओं, अतीत काल में कुछ ऐसा ही हुआ कि वेद के सही अर्थों का अनुशीलन न होने के कारण वेद के अर्थ के अनर्थ कर दिए गए। उस पर चर्चा हम बाद में कर सकते थे। कई ऐसे वैदेशिक विचारक हैं जो भारतीय विचार से सर्वथा भिन्न हैं। भारतीय विचारक जहां अपने विचार को उपस्थित करने के लिए वेद से ही प्रामाण्य उपस्थित करते हैं, वहीं जो है वैदेशिक विचारक वेद का अन्यथा व्याख्यान करके वो भी वेद का ही प्रामाण्य उपस्थित करते हैं। तो ये संकट जो है वेद के साथ आया। लेकिन आज हम वैदिक साहित्य के इतिहास के संदर्भ में ये कहना चाहेंगे कि महर्षि पराशर के पुत्र, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, वहां तक वेद की जो परंपरा प्राप्त थी, वो उस परंपरा को हम ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्म परंपरा कह सकते हैं। और ये कृष्ण द्वैपायन ये द्वापर के अंत में उत्पन्न हुए सत्यवती के पुत्र हैं, महर्षि पराशर के पुत्र हैं। इन्होंने देखा कि जो परमात्मा से निस्यंदित ज्ञान राशि ब्रह्मा से होते हुए ऋषियों महर्षियों की परंपरा तक हमारे पिता पराशर तक आई थी, जिसको हमने समग्र रूप से धारण किया, अब हमारे उत्तरवर्ती पुत्रों या शिष्यों में वह यथावत धारण करने की क्षमता न होने से धारित नहीं हो पाएगी। एक संदर्भ बता दें। व्यास के पुत्र हैं महर्षि सुखदेव। सुखदेव उत्पन्न होते ही वैराग्य संपन्न हो गए। उनको वेद का जो परम प्रतिपाद्य परमात्मा है वो साक्षात्कृत हो गया। इसलिए वह फिर आगे की संतति को बढ़ा न सके और वहीं तक वेद का जो प्रवाह था वो आकर के रुक गया। अब वेदव्यास ने क्या किया कि अपने पूर्व परंपरा से प्राप्त वेद को 4 भागों में विभाजित किया और उसको वेदोक्त कर्मानुष्ठान की दृष्टि से किया। भगवान मनु स्मरण करते हैं कि दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम, यज्ञ की सिद्धि के लिए अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुः साम लक्षणम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद
ये चारों वेदों का विभाजन वेदव्यास ने किया। वेदों का विभाजन करने के कारण ही उनका नाम वेदव्यास हो गया। इतिहास ये बतलाता है, वैदिक इतिहास ये बतलाता है कि महर्षि वेदव्यास ने समग्र शब्द राशि में जितनी ऋचाएं थीं जो यज्ञों में हौत्र कार्य के लिए प्रयुक्त होती थीं, उनको अलग संग्रहित किया। जो जजुएं थीं, जजुष गद्यात्मक मंत्र थे, वो यज्ञ में आध्वर्यव के लिए उपयुक्त थे, उनको अलग संग्रहित किया। और जो ऋचाओं पर ऋच्यत झूढ़म साम गीयते, जिन ऋचाओं पर साम का गान होता था, ऐसे साम गेय मंत्रों का अलग जो है समामनान किया। और इन तीनों प्रकार के मंत्रों का समामनान जो लौकिक और पारलौकिक के लिए उपयुक्त था, उसको अथर्ववेद में संग्रहित किया। और इस प्रकार अपने पूर्व परंपरा से प्राप्त वेद को 4 विभागों में विभाजित करके महर्षि पैल को ऋग्वेद पढ़ाया। यहां से शिष्य परंपरा शुरू हुई। इसके पहले पुत्र परंपरा से वेद का प्रकर्ष हो रहा था। यहां से वेदव्यास ने अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। महर्षि पैल को ऋग्वेद, महर्षि वैशंपायन को यजुर्वेद, महर्षि जैमिनी को सामवेद और महर्षि सुमंतु को अथर्ववेद। बंधुओं, वेदव्यास के समय से ही वेद 4 प्रकार के हुए। उसके पहले समग्र वेद ज्ञान स्वरूप ही था। श्रुति परंपरा से, पुत्र परंपरा से एक के बाद दूसरे तक प्राप्त होता रहा। लेकिन वेदव्यास ने 4 शिष्यों को पढ़ाया और यहां से शिष्य प्रशिष्य की परंपरा शुरू हुई। आज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों की सत्ता विद्यमान है। लेकिन ये बात द्वापर युग की है। प्रत्येक युग के अंत में ये वेद लुप्त हो जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। वेद प्रकाश है, वेद ज्ञान स्वरूप है। वेद पोथी में लिखी हुई अक्षर राशि नहीं है, वो तो आज भी विद्यमान है। ये लुप्त हो जाते हैं इसलिए क्योंकि ये वेद परमात्मा का स्वरूप होने के कारण ये मानव के उपास्य हैं। यदि इनकी उपासना दुर्बल होती है तो उपास्य प्रकाश लुप्त हो जाता है, स्वाभाविक है। प्रकाश लुप्त हुआ, अंधकार छा जाएगा। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे जो वेद कहता है, फिर वही स्थिति आ जाती है। इसलिए वेदव्यास लिखते हैं महाभारत में, युगान्तेन्तरहितान् वेदान्, युगान्तेन्तरहितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम स्वयं ज्ञाता स्वयं भुवा। परमात्मा की आज्ञा से महर्षिगण पुनः अपनी तपस्या से उन वेदों को प्राप्त करते हैं जो वेद युग के अंत में अंतरहित माने छिप गए, छिप जाते हैं। युगान्ते अंतरहितान वेदान, अंतरहित हो जाते हैं। तो इसलिए पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, इन 4 महर्षियों को वेदव्यास ने जो वेद विद्या दी थी, वो विद्या उन आचार्यों ने अपने अपने शिष्यों को प्रदान की। और उस शिष्य परंपरा से, श्रुति परंपरा से वेद का उपबृंहण, वेद का प्रकर्ष बना। थोड़े से अंतर से ऋग्वेद की अनेक शाखाएं, यजुर्वेद की अनेक शाखाएं, क्योंकि आख्या प्रवचनात्, जैमिनी का सूत्र, जिस गुरुकुल में जो वेद शाखा पढ़ाई जाती थी, वही वेद शाखा यदि दूसरे गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी
तो उसका नाम उन आचार्य के नाम से हो जाता था। महर्षि सांकल के गुरुकुल में पढ़ाई जाने वाली ऋग्वेद शाखा का नाम साकल शाखा, और महर्षि वास्कल के गुरुकुल में पढ़ाई जाने वाली उसी ऋग्वेद की शाखा का नाम वास्कल शाखा। तो गुरुकुल में आचार्यों के नाम से शाखा का नाम हो गया। ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में करते हैं। महाभाष्यकार का काल आप ईसा पूर्व 200 वर्ष पूर्व मान सकते हैं। ईसा पूर्व 200 महर्षि पतंजलि का कार्यकाल। उस समय महाभाष्य के प्रस्थानिक में लिखते हैं कि एक विंशतिधा बाह्ववृत्यम। उनके समय में ऋग्वेद की 21 शाखाएं प्रचलित थी, परंतु उन्होंने शाखाओं का नाम नहीं बताया। कौन कौन सी शाखाएं? उनके उत्तरवर्ती आचार्य चरणव्यूहकार ने कहा कि ऋग्वेद की केवल 5 शाखाएं सुलभ हैं जो चलती हैं। 5 शाखाओं का नाम उन्होंने गिनाया। साकल शाखा, वास्कल शाखा और सांख्यायन शाखा। इस प्रकार 5 शाखाओं का उल्लेख चरणव्यूहकार ने किया। लेकिन आज वर्तमान में केवल 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, साकल शाखा और वास्कल शाखा। वास्कल शाखा भी समग्र रूप से उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन उसके मंत्र यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं वास्कल शाखा। एक और शाखा जिसका नाम सांख्यायन शाखा है, उसी 21 शाखाओं के अंतर्गत उसका भी उल्लेख है। अभी बहुत शीघ्र ही महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से उसकी पांडुलिपि प्रकाशित हुई है। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य रामधारी सिंह या अमलधारी सिंह जी ने उसको प्रकाशित किया है। और सूचनार्थ आपको बता दें कि सांख्यायन संहिता के ब्राह्मण मिलते हैं, आरण्यक भी मिलते हैं, उपनिषद भी मिलते हैं। संहिता नहीं मिलती थी, पांडुलिपि के रूप में कहीं से प्रकाशित हुई, तो उन्होंने इसको प्रकाशित किया। और सूचना यह है कि अभी जम्बू परिसर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के एक बड़े तेजस्वी आचार्य हैं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर हरि नारायण त्रिपाठी जी। उन्होंने इस पर भाष्य करना भी शुरू कर दिया। सांख्यायन शाखा पर भाष्य भी शुरू हो गया। अब हम ये कह सकते हैं, पंडित बलदेव उपाध्याय जी ने अपने वैदिक साहित्य एवं संस्कृति में केवल 2 शाखाओं के उपलब्ध होने की चर्चा की है। अब यदि हम साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तो ऋग्वेद की 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। लेकिन कठिनाई ये है कि जिनकी शाखाएं उपलब्ध हैं उनके ब्राह्मण भी उपलब्ध होने चाहिए, उनके आरण्यक भी उपलब्ध होने चाहिए, उनके उपनिषद भी उपलब्ध होने चाहिए। वैदिक वाङ्मय का ये चतुर्भुज स्वरूप मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये एक दूसरे से संबद्ध थे। लेकिन काल के वेग ने किसी की संहिता उपलब्ध है तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण उपलब्ध है तो संहिता नहीं, संहिता भी उपलब्ध नहीं है, ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं है, आरण्यक उपलब्ध है, किसी का आरण्यक भी उपलब्ध नहीं है, उपनिषद उपलब्ध है। तो वैदिक वाङ्मय का जो स्वरूप है वो मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के रूप में है। लेकिन किसी का कुछ उपलब्ध है, किसी का कुछ नहीं भी उपलब्ध है। ऋग्वेद की चर्चा कर रहे थे। ऋग्वेद में साकल शाखा के रूप में तो उपलब्ध है,
लेकिन साकल शाखा का कोई ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अब इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। वेद का, वैदिक साहित्य का इतिहास है। ये ब्राह्मण में जो ब्रह्म शब्द है वस्तुतः उसी वेद का पर्याय है। मंत्रो वही ब्रह्म, सतपथ ब्राह्मण कहता है। ये मंत्र ही जो है ब्रह्म है। भागवतकार ने लिखा, तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। तेने ब्रह्म आदि कवये ब्रह्मणे, परमात्मा ने ब्रह्मा के हृदय में उसी ब्रह्म का प्रकाशन किया जो वेद कहता है, जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। इसी बात को वेदव्यास जो है अपने मंगलाचरण में करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, माने ब्रह्म माने वेद, वेद का प्रकाशन किया आदि कवि ब्रह्मा के लिए जिस परमात्मा ने। तो ब्रह्म जो है वेद का है, और ब्रह्म का जो अर्थ है, ब्रह्म का जो व्याख्यान है, मंत्र का जो व्याख्यान है, जो उसका आशय है, अभिप्राय है, वो है ब्रह्मणः इदं ब्राह्मणम। वो ब्राह्मण है। तो एक भाग मंत्र भाग हो गया और दूसरा भाग ब्राह्मण भाग हो गया। ये मंत्र और ब्राह्मण दोनों शब्द राशि है। और कौन सी शब्द राशि है? अपौरुषेय शब्द राशि है। इस पर भी आचार्यों का विवाद है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कुछ आचार्यों का कहना है कि हम मंत्र भाग वाले शब्द राशि को अपौरुषेय मानने में सहमत हैं, लेकिन मंत्र भाग का जो व्याख्यान भाग है, ब्राह्मण भाग, उस भाग को हम अपौरुषेय नहीं मान सकते। इसमें सबसे पहले आचार्य हैं 1824 के बाद से जिन्होंने इसमें अपना स्वर मुखरित किया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। बंधुओं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पहले आचार्य आपस्तंभ हैं, आचार्य कात्यायन हैं, आचार्य सायणादि हैं, जिन्होंने पूर्व आचार्यों का अनुवर्तन किया, अनुशीलन किया, अनुगमन किया। उन्होंने वेद के लक्षण को बतलाया कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनामधेयम, मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनामधेयम। कुमारिल भट्ट आदि आचार्यों ने भी मंत्राश्च पुनर्ब्राह्मणंच वेदः ऐसा कहा। मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिलाकर के वेद हैं और दोनों अपौरुषेय हैं। फिर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस युक्त से, किस वाचो युक्ति से, किस तर्क से यह बतलाया कि ब्राह्मण अपौरुषेय नहीं हो सकता। उन्होंने एक लौकिक इतिहास की चर्चा की। सतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड, 14वां कांड, जिसमें एक उपनिषद आता है जिसका नाम है बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में महाराज जनक और महर्षि याज्ञवल्क की चर्चा है। याज्ञवल्क की दो पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। गार्गी से शास्त्रार्थ होता है और परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए प्रश्न रखा जाता है कि जो ब्रह्मविद हो वही इस सभा का सर्वश्रेष्ठ पंडित और सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मविद प्रमाणित होगा। गार्गी के साथ शास्त्रार्थ होता है और महर्षि याज्ञवल्क्य इसके लिए सर्वसम्मत से ब्रह्मविद प्रमाणित होते हैं। ये चर्चा इतिहास है। स्वामी दयानंद सरस्वती का पक्ष है कि यदि वेद अपौरुषेय है तो लोक का संदर्भ वेद में नहीं आना चाहिए। अगर जो लोक का संदर्भ वेद में आ गया तो वेद तो लौकिक हो गया। यह बात मंत्र भाग में तो नहीं है लेकिन ब्राह्मण भाग में है, इसलिए हम ब्राह्मण भाग को अपौरुषेय नहीं मान सकते, वेद नहीं मान सकते। ये उनका सामान्य तर्क है। शास्त्रार्थ बहुत है। इसमें हम स्वामी करपात्री जी का एक युक्ति संगत तर्क आपको सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वेद मंत्र और ब्राह्मणात्मक दोनों स्वरूप वेद है।
मंत्र भी वेद है और मंत्र का व्याख्यान भी वेद है। और जहां तक यह कहना कि लोक का संदर्भ वेद में आ गया है, इसको कैसे प्रमाणित किया जाए? हमारा कहना है, माने स्वामी करपात्री जी के पक्ष से कहना है कि नहीं, वेदानुसारी लौकिक घटनाएं होती हैं, लौकिक घटनानुसार वेद का निर्माण नहीं होता है। वेद निर्मित है ही नहीं, वेद तो अपौरुषेय है। तो वेद में यदि कोई घटना है, उस घटना के अनुसार लोक में घटना घटित होगी, क्योंकि वेद भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। भूत की भी घटना, वर्तमान की भी घटना और भविष्य काल की भी घटना वेद से प्रसिद्ध होती है। डिंडिम घोष मनु जी ने कहा कि चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोका चत्वारश्चाश्रमा पृथक भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। तो यदि याज्ञवल्क्य की चर्चा है, जनक की चर्चा है, तो ये वेद के अपौरुषेय ग्रंथ में पहले से था और तदनुसार जो है जनक उत्पन्न हुए, तदनुसार याज्ञवल्क्य उत्पन्न हुए, तदनुसार एक इतिहास हुआ। तो वेदानुसार इतिहास है, इतिहासानुसार वेद नहीं है। इसलिए जो है वेद को मंत्र और ब्राह्मणात्मक दोनों वेद है ऐसा माना जाना चाहिए। और बंधुओं, यदि एक क्षण के लिए यह मान भी ले कि वेद के रूप में केवल मंत्र भाग ही अपौरुषेय है, वही वेद है, उसका जो व्याख्यान है ब्राह्मण भाग वह वेद नहीं है, तो ऋग्वेद के बाद हम यजुर्वेद पर आ रहे थे। यजुर्वेद में 2 प्रकार के संदर्भ मिलते हैं। यजुर्वेद का 2 विभाग मिलता है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। इसकी एक जो है गाथा है, कैसे शुक्ल यजुर्वेद और कैसे कृष्ण यजुर्वेद हो गया। तो थोड़े में हम कहना चाहते हैं, जैसा हमने बताया कि महर्षि वेदव्यास ने यजुर्वेद वैशंपायन महर्षि को दिया और महर्षि वैशंपायन के ही शिष्य हैं याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने अपने गुरुजी से समग्र वेद राशि ग्रहण किया, लेकिन किसी कारण से गुरुजी अपने शिष्य से रुष्ट हो गए। इसलिए रुष्ट हो गए कि वह अपने अन्य सतीर्थों को अपने से अवर समझते थे। याज्ञवल्क्य शिष्य पुंगव थे, सही है, लेकिन उन्हीं के सतीर्थ जो वैशंपायन महर्षि के सन्निधान में पढ़ रहे थे, याज्ञवल्क्य के मित्र, उनको अवर समझना ये गुरुजी को अप्रिय लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे तुम हमारे प्रिय शिष्य हो वैसे तुम्हारे मित्र भी हमारे प्रिय शिष्य हैं। जो वेद विद्या हमने अपने पूर्वाचार्य से प्राप्त की, उसको जिस ईमानदारी से तुम्हारे में संक्रांत किया, उसी प्रकार तुम्हारे मित्रों में भी हमने संक्रांत किया। इसलिए तुम्हारे में और तुम्हारे मित्र में कोई भेद नहीं है। अगर जो तुम अपने को शिष्य पुंगव मानते हो, तो हमारे द्वारा दी गई वेद विद्या को हमें वापस कर दो। बंधुओं, याज्ञवल्क्य को योगी याज्ञवल्क्य कहा गया है और उन्होंने अपने योग बल से संपूर्ण वेद विद्या को उद्गमन कर दिया, ऐसा इतिहास बतलाता है, ऐसा पुराण बतलाता है। ऐसे संदर्भ जो है हमारे भारतीय वाङ्मय में है कि यदि वह उद्गमन कर दिया, तो उद्गमन में वो यजुएं सजीव सचेतस के रूप में उद्भूत धूम्र वर्ण से आकाश मंडल में छा गई और उसमें मंत्र भी था, ब्राह्मण भी था, वेद भी था, वेद का अर्थ भी था। तो वैशंपायन ने अपने अन्य शिष्यों को अपने योग बल से पक्षी बना दिया, तित्तिर नाम का पक्षी बनाया, तित्तिर, और आदेश दिया कि ये जजुएं जो धूम्र वर्ण की दिखाई पड़ रही हैं आकाश मंडल में, ये साक्षात नित्य वेद राशि है, इसको तुम ग्रहण कर लो। चूंकि वांत के रूप में वो धूम्र वर्ण दिखाई पड़ रहा था, तो कोई वांत को ही ग्रहण करने वाला जीव उसको ग्रहण कर सकता था। इसलिए उन्होंने शिष्यों को तित्तर बनाया और तित्तर के कारण जो है उन्होंने ग्रहण किया। उन तित्तर शिष्यों से जो
वेद शाखा का संप्रदाय प्रवर्तित हुआ, उसी का नाम कृष्ण यजुर्वेद हुआ। उसी की शाखा का नाम तैत्तरीय शाखा हुआ। और तैत्तरीय शाखा में आज भी मंत्र और ब्राह्मण दोनों सम्मिश्रित हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यदि हम यह मान लें कि मंत्र भाग ही केवल वेद है, तो तैत्तरीय शाखा का जो मंत्र भाग है, जो ब्राह्मण से संश्लिष्ट है, ब्राह्मण से मिला हुआ है, उसको हम पृथक कैसे करेंगे? उसको हम कैसे वेद नहीं मानेंगे? तो ये इस प्रकार के शास्त्रार्थ बहुत इसके पहले हुए हैं। वेद की शाखाएं जो पतंजलि जी के समय में बतलाई गई थीं, वो 21 शाखाएं ऋग्वेद की थीं। वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के विभाजन के पूर्व यजुर्वेद की शाखा महर्षि पतंजलि ने 1 शतमध्वर्यु शाखा बतलाया था। 1 शतमध्वर्यु शाखा का मतलब एकोत्तर शतमध्वर्यु शाखा, माने 1 अधिक 100 शाखा, 101 शाखाएं। जब यजुर्वेद का विभाजन हो गया कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के रूप में, तो 15 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की हैं और 86 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं। परंतु मित्रों, वर्तमान में शुक्ल यजुर्वेद की केवल 2 शाखाएं सुलभ हैं, जिनका नाम है काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा, यही शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं प्राप्त हैं। और इनके ब्राह्मण भी प्राप्त हैं, इनके आरण्यक भी प्राप्त हैं, इनके उपनिषद भी प्राप्त हैं। ब्राह्मण के अंतर्गत ही आरण्यक प्रायशः आता है और आरण्यक के अंतर्गत ही प्रायशः उपनिषद आता है। तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा का, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा का शतपथ ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के अंतर्गत बृहदारण्यक, बृहदारण्यक के अंतर्गत उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। ये समग्र अपने उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और मंत्र भाग के साथ समन्वित है। लेकिन इनकी केवल 2 ही शाखाएं प्राप्त हैं, शेष 13 शाखाएं आज भी तिरोहित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के समय में कुछ जैमिनी में शाखाएं चली गईं, वहाँ इसका अध्ययन अध्यापन होता है, अनुशीलन होता है, अनुसंधान होता है। ये कहने में अच्छा लगता है कि अभी वो कहीं न कहीं विद्यमान है। हो सकता है कोई ऐसा काल आवे कि वे शाखाएं फिर भारत में उद्भूत हो जाए। अब हम आते हैं कृष्ण यजुर्वेद पर। कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाओं में वर्तमान में केवल 4 शाखाएं सुलभ है। 4 शाखाओं में पहली शाखा तैत्तरीय शाखा, दूसरी मैत्रायणी शाखा, तीसरी कठ शाखा और चौथी कपिष्ठल शाखा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का सरस्वती भवन ग्रंथागार पांडुलिपियों के दृष्टि से बहुत समृद्ध माना जाता है और उसमें कपिष्ठल कठ शाखा की पांडुलिपि भी प्राप्त हुई। हमारे एक बड़े ही आदरणीय मित्र ने उसका संपादन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद की 3 शाखाएं संपादित हैं। चौथी जो कठ शाखा है, कठ शाखा का उल्लेख तो मिलता है, उसका उपनिषद मिलता है जिसका नाम है कठोपनिषद, और वो भारत की दार्शनिक मनीषा को प्रोज्वलित करने वाला सबसे पहला उपनिषद है जिसने आत्मज्ञान का दीप प्रज्वलित किया, वो कठ उपनिषद है। और कृष्ण यजुर्वेद के इन्हीं शाखाओं का अध्ययन अध्यापन सुदूर दक्षिण भारत में आज भी विद्यमान है। इनके भी चूंकि ब्राह्मण इनके साथ मिश्रित है, तो ब्राह्मण भाग मंत्र भाग के साथ ही है, और इनके आरण्यक भी हैं, इनके उपनिषद भी हैं। यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के विषय में महर्षि पतंजलि ने अपने भाष्य में स्मरण किया, सहस्वर्त्मा सामवेदः। सामवेद की 1000 शाखाएं थी, लेकिन वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में केवल 3 शाखाएं सुलभ हैं, जिनका नाम है कौथुमी शाखा,
रामायणी शाखा और जैमिनी शाखा। कौथमी शाखा उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, जैमिनी शाखा दक्षिण भारत में और पश्चिमांचल में रामायणी शाखा। इनकी पद्धतियां अलग अलग हैं। गुर्जर पद्धति अलग है, मद्र पद्धति अलग है। आज भी भारतवर्ष में विशुद्ध सामवेद का उच्चारण करने वाले कतिपय ही आचार्य हैं जो अंगुली गणनीय हैं, क्योंकि उनका अध्ययन अध्यापन भी क्लिष्ट हो गया, उनका निर्देश करना भी क्लिष्ट हो गया। ये शाखाएं आज भारत के सौभाग्य से जीवित हैं, भारत के वसुधा तल पर आज हैं। तो सहस्त्र शाखाओं में केवल 3 शाखाएं आज भारत में विद्यमान हैं और सब तिरोहित हैं, छिपी हुई हैं। अथर्ववेद इसके बाद आता है। अथर्ववेद में पतंजलि ने स्मरण किया कि नवधा अथर्वणो वेदः, 9 प्रकार की शाखाएं थीं, लेकिन वर्तमान में केवल 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं, सौनकीय शाखा और पिप्पलाद शाखा। सौनकीय शाखा ही विशुद्ध रूप से प्रचलित है और इन्हीं का अध्ययन अध्यापन बहुतायत में होता है। इसमें न केवल आमुष्मिक कर्मों का संपादन बतलाया गया, बल्कि ऐहिक कर्मों का भी, जिसको हम लोक भाषा में जादू, टोना, अभिचार आदि प्रयोग, मारण, मोहन, उच्चारण आदि के नाम से जानते हैं, इनका भी दिग्दर्शन, उल्लेख इस सौनकी शाखा में प्राप्त होता है। तो बंधुओं, ये जो भारत में वैदिक साहित्य की उपलब्धता है, वो वैदिक पहले तो साहित्य के पहले वैदिक वाङ्मय का प्रयोग होता था। वैदिक वाङ्मय से तात्पर्य कि वाणी का जितना विस्तार है, वेद वाणी का जितना विस्तार है, उस विस्तार की परिधि मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तक माना जाता था। लेकिन बिना व्याकरण के, बिना ज्योतिष के, बिना छंदः परिज्ञान के और बिना कल्प शास्त्र के इन वेद के रहस्यों का जानना बड़ा कठिन था। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, जो महर्षि तुल्य थे, मुनि तुल्य थे, उन्होंने इन वेद के रहस्यों को जानने के लिए इनके अंगों की कल्पना की। वेद के अंग भी 6 है और इन अंगों के साथ वेद के अध्ययन करने का निर्देश हमारे वेद में, वेद के आगम मंत्रों में बतलाया। महर्षि पतंजलि ने आगमस्तु कह करके उस वेद का वह संदर्भ निर्देश किया कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। षडंगो वेदो, 6 अंगों के साथ वेद का अध्ययन करना और वेद को जानना, ये बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी आसक्ति को भारतीय मनीषा का कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। तो षडंग की भी अपनी उपयोगिता है। काल हमको ये निर्देश कर रहा है कि काल जो है, हमें लगता है कि अगर जो वेदांग पर प्रकाश डाला जाए तो उसके लिए भी एक सत्र स्वतंत्र रूप से आवश्यक होगा। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वेद का परिज्ञान वेदांगों के सहयोग से ही होता है। वेदांग में सबसे मुख्य व्याकरण है। 6 अंगेषु प्रधानः व्याकरणम, महाभाष्यकार कहते हैं। प्रधाने कृतो यत्नः फलवान भवति, ये भी उन्हीं की पंक्ति है। प्रधान में किया हुआ यत्न जो है फलवान होता है। अतः व्याकरण की जानकारी आवश्यक है, लेकिन केवल व्याकरण की जानकारी से वेदार्थ नहीं निकलता है। इसलिए वेदार्थ को जानने के लिए, व्याकरण के कमी को पूरा करने के लिए, व्याकरण की रिक्तता को पूरा करने के लिए निरुक्त शास्त्र की आवश्यकता पड़ी। निरुक्त का अध्ययन वेदार्थ के अवबोध में आवश्यक है। वेदों के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म, कर्म, अनुष्ठान है, उनका निर्देश कल्प सूत्रों में बतलाया गया। कल्प के भी 4 प्रकार बतलाए गए। श्रुति से संबंधित, स्मृति से संबंधित, धर्म से संबंधित और शूल माने कर्मकांड, वेदी निर्माण इत्यादि से संबंधित। उनके 4 सूत्र प्रसिद्ध हैं: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। इन पर प्रकाश डालना भी एक महनीय
काल की अपेक्षा होगी। इसी प्रकार ज्योतिष, इसी प्रकार छंद और इसी प्रकार शिक्षा। बस हम अधिक समय न लेकर के मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। हम बहुत ही आभारी हैं आपके इस महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य के इतिहास पर इस व्याख्यान के लिए। और सचमुच जैसा मैंने पहले भी आपसे संकेत किया था कि बहुत ही कष्ट साध्य कार्य है कि इस विशाल वाङ्मय को केवल एक निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सके, लेकिन एक चतुर गोताखोर की तरह से प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी जी ने उस महासमुद्र के अंतस में प्रवेश करके कुछ मोती हम लोगों को दिए हैं। भले ही एक खंड के ही मोती रहे हैं, लेकिन जब मोती समुद्र से निकलता है तो सामान्य जन उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। उसके लिए एक उसके चमकाने वाले आभूषण निर्माता की जरूरत पड़ती है। तो मैं डॉक्टर विवेक पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि अत्यंत संक्षिप्त केवल 5 मिनट के अंदर आपके उस निकले हुए मोती को थोड़ा चमक दे करके हम जैसे सामान्य जन भी उसको धारण कर सकें, अपना वक्तव्य दें। और इसके पश्चात आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, उसके लिए निर्धारित 10 मिनट है, आप अपने प्रश्नों को बोलेंगे और प्रोफेसर सर आपका उत्तर देंगे। डॉक्टर विवेक पांडे जी। सरिगमपधनिरतान्तां वीणा संक्रान्तकान्तहस्तान्तां शान्तां मृदुलस्वान्तां कुचभरतान्तां नमामि शिवकान्ताम्। ये भारतीय साहित्य का इतिहास, इस विषय पे यह 2 दिनों का वर्कशॉप जो आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के संयोजक और विशेष रूप से इस यूनिवर्सिटी के कुलपति को मैं धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि निस्संदेह है यह वर्कशॉप बहुत अद्भुत है। आज आप सभी ने इस वर्कशॉप के प्रथम व्याख्यान को सुना। इस व्याख्यान को सुनने के बाद मुझे एक अंग्रेजी के निबंधकार हैं बेकन, उन्होंने ऑफ स्टडीज में लिखा है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी च्यूड, सम बुक्स आर टू बी स्वेलोड। प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी का व्याख्यान सुन करके ऐसा लगा कि आप राममूर्ति नहीं हैं, आप वेद मूर्ति हैं। और जिस तरीके से संपूर्ण विषय को आपने डाइजेस्ट करके, पचा करके यहाँ हम लोगों के सम्मुख रखा, आपने स्पष्ट कर दिया कि वैदिक वाङ्मय इतना विस्तृत है कि सिर्फ एक व्याख्यान से ये चीज पूरी नहीं हो सकती। और अंत में जाते जाते वेदांग तो सिर्फ छू के चले गए आप, वेदांगों की कहीं कोई चर्चा आपने नहीं की। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय की यहाँ चर्चा इतिहास की दृष्टि से करनी है। आगे भी हमारे जो व्याख्याता आएंगे, हमारी दृष्टि इस संपूर्ण चर्चा को हिंदी तक लेके जाएंगे, अन्य भाषाओं तक लेके जाएंगे, क्योंकि भारतीय साहित्य के इतिहास का संस्पर्श करना है। जब प्रोफेसर डॉक्टर रामसुधार सिंह जी, काशी तो विद्वानों का गढ़ है, एक एक विषय के लिए विद्वानों का चयन करना कितना कठिन कार्य है। मेरे सामने अनेक विद्वान आए कि वैदिक परंपरा पे फला फला विद्वान ज्यादा बढ़िया बोल सकता है, लेकिन मुझे एक नाम लगा कि प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जैसा शोधकर्ता, संपूर्ण दृष्टि, कहीं से भी संदर्भ पूछना हो तो हम लोग फोन पर पूछ लेते हैं, और इतना अगाध अध्ययन है राममूर्ति चतुर्वेदी जी का कि हम निस्संदेह हम सभी कृतज्ञ हैं आपके व्याख्यान के लिए। और वैदिक वाङ्मय के इतिहास से लेखन की जो दृष्टि आपने प्रदान की, निस्संदेह बहुत अद्भुत है। हम रिटन डॉक्यूमेंट से विचार करते हैं, जब इतिहास का लेखन शुरू करते हैं तो लिखित वाङ्मय से विचार करते हैं। और आपने जो एक बिंदु बताया कि वेदव्यास ने ये चारों क्लासिफिकेशंस किए,
चारों जो विभाजन किए ये वेदव्यास के द्वारा किए गए, और ये श्रुति परंपरा रही है। डेट कहीं और जाके पीछे ठहरता है। ये जो 5000 10,000 वर्षों का आयाम है, कहीं और उसके पीछे जाकर के ठहरता है, क्योंकि इतना एस्टेब्लिशमेंट के बाद महर्षि वेदव्यास ने उसको 4 भाग दिए। वेदों का स्वरूप क्या है और किस प्रकार से वो अपौरुषेय है, बहुत सहज सरल भाषा में आप लोगों के सामने रखा आपने। वेदों के प्रामाण्य के विषय में, वेदों के अपौरुषेय के विषय में। एक शब्द जो वेद से बहुत जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो मूल और तूल शब्द से पृथक पृथक परिचित नहीं रहे। मैं डॉक्टर रामसुधार सिंह जी को ही सोच के मैंने कहा, वैदिक परंपरा में स्कूल्स हुआ करते थे, और उन स्कूल्स के नाम के आधार पे ये शाखाएं हुआ करती थी। ये भी नवीन बात आप लोगों को यहाँ सुनने को मिली होगी। वेदों का विभाजन और जो शिष्य परंपरा, पुत्र परंपरा के बाद एक शिष्य परंपरा से उसका जो डेवलपमेंट हुआ, और एक अत्यंत विशिष्ट सी बात कि प्रत्येक युग के बाद वेद लुप्त हो जाया करते हैं। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, विचारणीय है। और विभिन्न प्रकार के जो वेदों के 4 विभाजन थे, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उनमें से कौन कौन उपलब्ध हैं, कौन कौन अनुपलब्ध हैं। आपने संपूर्ण आयाम दिया कि इतिहास लेखन में या विषयों को तलाश करने में हम लोगों की दिशा क्या होनी चाहिए। ये ऐसे ऊर्जस्वी विद्वान हैं, और इसमें जो विभिन्न, एक तो सायणानुसारी मत है, और सायण से भिन्न जो दयानंद के विचार है, उस पर आपने बड़ी ही पारदर्शिता से, किसी का विरोध न करते हुए अपना तर्क रखा। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय करपात्री जी का तर्क रखा आपने, और इस प्रकार से किन किन शाखाओं की कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, इसकी सूचना आपने दी। हम सभी निस्संदेह कृतज्ञ हैं। ये तिब्बती संस्थान जो ये निस्संदेह महत्वपूर्ण, क्या अभूतपूर्व कार्य कर रहा है, इसकी पुनः पुनः प्रशंसा करते हुए एक बार पुनश्च धन्यवाद प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक पांडे जी। और अब इस कार्यशाला में विद्यार्थी नहीं है, आप लोगों को बताऊं कि ये सभी विभिन्न भाषा और साहित्य के सम्मान्य प्राध्यापक और विद्वद्गण हैं। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कृपया मंच से उसे बातचीत करें। मूल वेद तो स्पष्ट है, तूल वेद नहीं। जी, वस्तुतः हमने एक आचार्य का नाम लिया, आचार्य पंडित मधुसूदन ओझा जी। वो मूलतः तो काशी की धरती के हैं, लेकिन महाराजा जयपुर नरेश ने, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ अपने राज्य विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। उन्होंने वेद को समझाने की कोशिश की, तो जब उन्होंने वेद समझाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि एक वेद है जो अपौरुषेय है, नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, किसी पुरुष का प्रयत्न उसमें नहीं काम करता है। वो है क्या? ये जो हम वेद सुनते हैं या वेद उच्चारण करते हैं, यही वेद है। तो उन्होंने समझाने की दृष्टि से कहा कि वस्तुतः ये वेद की प्रतीक्षाया है, इसका नाम तूल है। वहाँ राजस्थानी भाषा में तूल कहते हैं प्रतिबिंब को, कांपी को, और मूल कहते हैं जो मूल वेद है। तो मूल वेद तो हमने प्रकाशित किया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म का स्वरूप है वही वेद का स्वरूप है। वेदः नारायणः साक्षात, स्वयं वेदव्यास कहते हैं। तो जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, मूल वेद वह है, और उस प्रकाश को अभिव्यक्त किया शब्दों में, वो शब्द राशि भी अपौरुषेय है, नित्य है, वो तूल है। शब्द राशि लुप्त होती है,
शब्द राशि का अधिष्ठान आकाश है। आकाश परमात्मा से उत्पन्न होता है। तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः। आकाश संभूत हुआ। लेकिन जिस वेद की चर्चा नित्य के रूप में, अपौरुषेय के रूप में, शाश्वत के रूप में कहा गया है, उसको वेद स्वयं कहता है। वेद की पंक्ति है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन। ऋचाएं जो है उस परम व्योम में है। जो परम व्योम अक्षर है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो जो कभी नष्ट न होने वाला अविनाशी ईश्वर, उसी में श्वास प्रश्वास के रूप में, वाणी के रूप में, उनके अमृत वचन के रूप में वेद विद्यमान है। तो वेद ही परमात्मा का स्वरूप है। वह स्वरूप ज्ञान स्वरूप मूल है और उसका शब्दात्मना अभिव्यक्ति जो है वो तूल है। ऐसा जो है आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद जी। 之前呢，大家变成的各项目中呢，张力给蓝队学员天堂不赢的，当不眼了，那么说了，你他把你推荐七十的属于，对呢，我主要当不的的，这些路据给。 हाँ वो जाएगा। अनुवाद कराइए। कौन है अनुवादक? ये कर सर ने। तावा शाबा। सबसे पहले मैं भारतीय विज्ञान को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये पहली बार है कि इस पर मुझे सुनने का मौका मिल रहा है। अच्छा ये जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगले सत्र के बीच में प्रश्न है।主要担保的俺说这些个就把这些路据呢兄弟，年纪的去给呢这些路据兄弟个第二档，第二工作介绍个中枢结巴的第些看着起的兄吧，名字弄过要的是，主要担保的对。पहली जिज्ञासा यह है कि जो वेद उत्पत्ति का जो कालक्रम बताया, उसमें आपने वेद व्यास का जिक्र किया, उसका कालक्रम आप क्या मानते हैं? और तदी वेद व्यास का जो काल है वो द्वापर का अंतिम युग है। द्वापर के बाद कलयुग प्रारंभ होता है और कलयुग में मनुष्यों की धारणा शक्ति क्षीण होती है। यह जान करके ही वेद व्यास ने पूर्व से प्राप्त वेद को 4 विभागों में विभाजित किया और शिष्य परंपरा प्रारंभ की। अब स्थिति ये है कि अभी जो आपका युग है ये कलयुग है और ये कलयुग जो है 28वां कलयुग है। पौराणिक संदर्भ के अनुसार ये 28वें कलयुग के अव्यवहित पूर्व में जो द्वापर बीता होगा वो 28वां द्वापर होगा। तो वेदव्यास किस जो है द्वापर के अंत में उत्पन्न हुए, ये जिज्ञासा हो सकती है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वेदव्यास ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये भगवत अंश हैं। और जब जब द्वापर का युग का अवसान समीप आता है तब तब जो है किसी न किसी रूप में वह उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होते ही वेद का विभाजन करते हैं। वेद का विभाजन करने के कारण ही उनका नाम वेदव्यास होता है। इस कलयुग के अव्यवहित पूर्व में 28वें द्वापर में जो वेदव्यास की उपाधि धारण किए हुए हैं वो महर्षि पराशर के पुत्र कृष्णद्वैपायन है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि 27वें द्वापर में, 26वें द्वापर में अथवा 25वें द्वापर में यही कृष्णद्वैपायन, यही पराशर के पुत्र वेदव्यास हों। नहीं, पुराण का संदर्भ है कि कोई न कोई महर्षि, कोई न कोई भगवत तत्व इस रूप में अवतरित होता है जो वेद का विभाजन करके कलयुगीय मानवों के उपकार के लिए वेद को समृद्ध करता है, वेद का विभाजन करके 4 भागों में बांटता है और इस कारण वो वेदव्यास की उपाधि प्राप्त करता है। अब हम ये कह सकते हैं
कि अभी 28वें वेदव्यास हुए हैं। ये 28वें वेदव्यास हैं जो कृष्ण द्वैपायन है। इसके पहले 27 वेदव्यास हो चुके हैं जिसकी गणना पुराणों में उल्लिखित है नामना। तो इनका काल, वेदव्यास का काल द्वापर के अंत में माना जा सकता है। एक छोटी सी जिज्ञासा मेरी है कि आप कह रहे हैं कि व्यास ने चतुर्धा वेदों का विभाजन किया, लेकिन त्रयो वेदा ऐसा भी आचार्य दंडी ने कहा, तो वेदत्रयी भी प्रथित है, ये क्या रहस्य है? जब पितामह जो है जिज्ञासा करें तो वो थोड़ा सा गूढ़ जिज्ञासा होती है। अभी ये आपने सुना अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम। त्रयम ब्रह्म कहा, चतुर्विधम ब्रह्म नहीं कहा। ये जो वेद में जो शब्द राशि है, इस शब्द राशि की जो अभिव्यक्ति का प्रकार है वो तीन ही है। वो अभिव्यक्ति का प्रकार पहला पद्यमय है, दूसरा गद्यमय है और तीसरा गेयमय है। इसी पद्य गद्य गेय को उन्होंने त्रयम ब्रह्म कहा और इसी के अभिप्राय से वहां त्रयो वेदा कहा। त्रयो वेदा भी कहा जाता है, चत्वारह वेदा भी कहा जाता है, अनंता वै वेदा भी कहा जाता है। तो प्रकार की दृष्टि से वेद तीन हैं जो गद्यात्मक हैं, पद्यात्मक हैं, गेयात्मक हैं। और संहिता की दृष्टि से, संहिता के विभाजन की दृष्टि से हमने बताया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये केवल आमुष्मिक फल देने वाले हैं। आमुष्मिक फल माने पारलौकिक फल, माने जो प्रत्यक्ष और अनुमान से जाना नहीं जा सकता, वह जो प्रमेय है वो वेद के द्वारा जाना जा सकता, आमुष्मिक फल के दाता है। लेकिन जो चतुर्थ वेद अथर्ववेद है उसमें ऐहिक जो भौतिक कामनाएं हैं, किसी को समृद्ध होना है, किसी को पुत्रवान होना है, किसी को धनवान होना है, किसी को शत्रु का मारण करना है, किसी को विजयी होना है आदि, ये जो लौकिक आकांक्षाएं हैं इनके पूर्ति का भी निर्देश अथर्ववेद में है। और स्वर्गादि मोक्षादि की जो पारलौकिक अवधारणा है वो भी है। इसलिए समग्र तीनों वेदों से, तीनों प्रकारों के वेदों से, गद्य पद्य गेय से समृद्ध करके दो महर्षियों ने, महर्षि अथर्वा ने और महर्षि आंगिरस ने, इन्होंने जो संकलित किया, समाम्नान किया, उसका नाम अथर्ववेद पड़ा। तो मूलतः तो वेद का जो अधिष्ठान है, वो प्रकार है, वो तीन ही है। इसलिए वेदत्रयी नहीं, केवल त्रयी मात्र से वेद का बोध होता है। वेद, आम्नाय और त्रयी ये सब समानांतर है। वेद माने त्रयी, त्रयी माने वेद, ये कह सकते हैं। तो उस त्रयी का अर्थ ही है कि जिसमें ये तीन प्रकार के उच्चारण प्रकार सम्मिलित हों, वो जो है वेद है। हम समझते हैं कि पितामह की संख्या जो है निरस्त हो गई होगी। एक हम अपनी तरफ से जिज्ञासा करते हैं। भारतीय मनीषियों ने 6 दर्शनों का, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। इन महर्षियों ने सभी ने किसी न किसी प्रकार, किसी ने प्रमाण का, किसी ने प्रमेय का, सब का प्रतिपादन किया। लेकिन महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं महर्षि जैमिनी, उन्होंने जिज्ञासा किया, अथातो धर्म जिज्ञासा। अथातो धर्म जिज्ञासा में धर्म की जिज्ञासा करने वाले महर्षि वेदव्यास के शिष्य ही हैं। और महर्षि स्वयं वेदव्यास, जिनका दूसरा नाम बादरायण है, उन्होंने भी जिज्ञासा की। उत्तर मीमांसा का जिज्ञासा सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो बंधुओं, संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में जिज्ञास्य 2 ही तत्व है, एक धर्म जिज्ञास्य है और एक ब्रह्म जिज्ञास्य है। और ये दोनों जिज्ञासाएं समाहित होती हैं वेद ज्ञान से। उन्होंने कहा कि धर्म ब्रह्मणि वेदैक वेद्य, ये धर्म और ब्रह्म की जिज्ञासाओं का समाधान एकमात्र वेद में सुलभ है।
वेद ही कर सकता है। तो पूर्व के महर्षियों की जो जिज्ञासाएं हैं, वे जिज्ञासाएं आज भी हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जिज्ञासा समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में एक अंतर